बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान इलाही है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू सबमिट एन सेलर एप्लीकेशन ऑन वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट पे जो सेलर एप्लीकेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने सिर्फ डाटा पुट करना होता है अपनी कंपनी का और कंपनी के ऑनर का, और प्रोडक्ट कैटलॉग शो करवाना होता है, और उसके बाद वॉलमार्ट डिसाइड करता है कि आप वॉलमार्ट पे सेल करने के लिए फ़िट हो या नहीं। तो अब नॉर्मली हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जा रहे होते हैं कि आप हमारा अकाउंट अप्रूव करवा दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं करते जिससे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। वो भी हिट एंड ट्रायल होता है। अगर वो अ, उनके अप्लाई उन्होंने भी वही डाटा पुट करना है। अगर वो डाटा पुट करके अप्रूव हो जाता है तो वो कहते हैं जी हमने अप्रूव करवा दिया है। तो वही डाटा आप खुद भी पुट कर सकते हो, और फाइनल डिसीजन जो है वो वॉलमार्ट का ही है कि वो आपको अप्लाई करने के बाद अप्रूव करता है या डिनाई करता है। तो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड से सेलर एप्लीकेशन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। सबसे पहले EIN नंबर है। ये आप जब कंपनी की US कंपनी की बेस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एक EIN लेटर इशू होता है, जिसके अंदर आपके पास एक नंबर होगा जिसको EIN नंबर कहते हैं। EIN का मतलब होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ये आपको चाहिए होगा लाजमी। और उसके साथ आपको एक प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग बेसिकली मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आपकी वेबसाइट भी हो सकती है। आप उसको आपका अगर सेम कंपनी का किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सेलिंग अकाउंट है तो उसका लिंक भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग शो हो रहा हो बेसिकली वॉलमार्ट को, चाहे वो अमेज़ॉन हो, ईबे हो या कोई भी। इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि आपका स्टोर जो है, जो आप वॉलमार्ट को अगर शो करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट की जगह पर किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर ना हो, और उसके ऊपर कस्टमर्स के फीडबैक्स वगैरह अच्छे हों और थोड़ा सेलिंग एक्सपीरियंस उसका हो। बिल्कुल नया स्टोर शो करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक बिज़नेस ईमेल चाहिए होगी। बिज़नेस ईमेल सिंपली यही होती है, जैसे आप नॉर्मल ईमेल्स आप जीमेल की यूज़ करते हो, उसके एंड पे @gmail.com आ रहा होता है। लेकिन जो आपकी बिज़नेस ईमेल होगी उसके एंड पे आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम शो हो रहा होगा। जैसे अगर हम ई कॉम आप कोई हमारा कंपनी का नाम है तो उसकी बिज़नेस ईमेल ये होगी, जैसे मेरा नाम फैज़ान है तो फैज़ान एट द रेट ई कॉम आप डॉट कॉम, या इस तरह करके, मतलब @gmail या हॉटमेल, ये किसी और की डोमेन्स हैं, इनको आप यूज़ नहीं करोगे। अपनी वेबसाइट की डोमेन को यूज़ करना है जो आपके कंपनी नेम पे हो। उसके बाद एक US का फ़ोन नंबर चाहिए होगा। ये चीज़ें हैं जो आपको आपके पास रेडी होनी चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के सबमिट कैसे करनी है। अरे सबसे पहले आप लोग ज़ाहिर है गूगल ओपन करेंगे और उसके बाद वॉलमार्ट सेलर सेंटर लिख के सर्च करेंगे गूगल पे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें शो होंगी। अब इधर एक वॉलमार्ट सेलर सेंटर लिखा आ रहा है, उसके साथ साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा वॉलमार्ट के सेलर सेंटर पे। अब ये पूछ रहा है कि आर यू बेस्ड आउटसाइड ऑफ द US। अगर आप US के बाहर हैं तो वो कह रहा है कि तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप इस पे जाएँगे तो आगे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। आप अगर US के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, US के अंदर से अप्लाई कर रहे हो, आपकी कंपनी US की है या आपकी कंपनी किसी और कंट्री की है, तो आगे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इस पे हम कीप गोइंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास, आप देखें, सिंपल एक साइन अप करना है हमने। जैसे हम किसी भी आप ईमेल को साइन अप करते हो, अगर आपने अपनी जीमेल क्रिएट करनी है तो वैसे आपको ये चीज़ें देनी होती हैं, अपना नाम, अ, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें। इसमें सिंपल है, बस आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद मतलब जो कंपनी का ओनर होगा उसका फर्स्ट और लास्ट नेम आएगा इधर। उसके बाद एक लीगल बिज़नेस नेम आपका आएगा जो आपकी कंपनी का नाम है बेसिकली, वो आएगा। उसके बाद आप जो बिज़नेस ईमेल की बात मैं कर रहा था कि आपके पास होनी चाहिए, वो आप इधर डालेंगे। उसके बाद एक फ़ोन नंबर जो मैंने US का कहा था वो डालेंगे आप इसके। अब देखें, जो चीज़ें मैंने बताई थी इनमें से 2 चीज़ें यहीं यूज़ हो रही हैं साइन अप करते हुए, आपकी बिज़नेस ईमेल और फ़ोन नंबर एक US का जो है वो इधर यूज़ हो जाएगा आपका। जैसे इस पे अब अगर मैं डाटा फिल करूँ तो
मैं लिख लेता हूँ फैज़ान इलाही, ये ऑनर का नेम हो गया। उसके बाद अगर मेरी कंपनी का नाम है ई कॉम हब LLC, तो ये कंपनी का नाम आ जाएगा इधर। उसके बाद ईमेल है, अगर कोई भी ईमेल जो आपकी कंपनी की होगी वो मैं इधर, मैंने एक ईमेल क्रिएट की हुई है वो डाल रहा हूँ। इस तरह आपका एक फ़ोन नंबर होगा, US का कोई भी हो सकता है रैंडमली, इधर मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। अ, तो ये नंबर आ गया। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ इसका एक। पासवर्ड की वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो नॉर्मली हर जगह पे होती हैं पासवर्ड्स क्रिएट करते वक्त, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये जी आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इसको करेंगे तो आपको एक एग्रीमेंट शो करवा देगा जो आपके और वॉलमार्ट के दरमियान है, अगर आपका सेलर सेंटर अप्रूव हो जाता है तो। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, डाउनलोड करना करके रखना चाहें तो डाउनलोड करके रख लें, बाद में पढ़ लें। मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो मैं इसको इधर ही क्लोज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले, और या बाद में जब भी आपका दिल करे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अब क्या होगा, हमारी जो ईमेल है उसके ऊपर ये एक पास वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा। अब उस वेरिफिकेशन लिंक को मैंने अपनी ईमेल पे जाके, ये देखें, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल, आपने जो ईमेल दिया हमें उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, उधर से जाके आप इसको वेरीफाई कर दें। अब मैं उस ईमेल पे आता हूँ, कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अच्छा जी, ये हमारे पास ईमेल पे जो है लिंक आ गया है। वो कह रहे हैं कि अब नॉर्मली लोग ये वाला दिखा के लोगों को चूना लगा रहे होते हैं कि आपका रिसेलर सेंटर क्रिएट हो गया, अप्रूव हो गया। ये अप्रूवल की ईमेल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वेरिफिकेशन वो आपको आपको भेज रहा है सिंपल, कि आप अपना इधर से बिजनेस वेरीफाई करें। इसके बाद वो आपसे आपके सारी बिजनेस की डिटेल्स मांगे, उधर आप अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है तो आप, इसका मतलब है कि आपको अप्रूवल मिल गया। तो इधर से मैं अपना बिजनेस वेरीफाई कर देता हूँ कि ठीक है जी, मेरा ही है सारा कुछ इसमें। वंस आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका एक सेलर सेंटर क्रिएट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल सेलर सेंटर की तरह दिखता है, लेकिन वो रेडी टू सेल नहीं होता। जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कुछ सेलिंग नहीं कर सकते। अब मेरे पास ये ईमेल जो है मेरी वेरीफाई हो गई है। अब मैं इसका वो सारा, वो जो मैंने पासवर्ड वगैरह सेट किया था और जो ईमेल उधर डाली थी वो वाला डाटा डाल के इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ईमेल वेरीफाई कर ली है मैंने, और उसके बाद अब मैं वही वाला ईमेल और जो पासवर्ड मैंने उधर सेट किया था उसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। तो अब ये मेरे पास जो है अकाउंट लॉगिन हो रहा है। अब जब ये अकाउंट लॉगिन होगा तो मेरे पास फ़ौरन एक ईमेल जो है मेरी, जो इधर मैंने लगाई थी उसके ऊपर एक ईमेल आती है नॉर्मली कि योर सेलर सेंटर हैज़ बीन क्रिएटेड। ये देखें इधर भी आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फैज़ान, यू आर ऑफिशियली अ सेलर। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो नॉर्मली ये दिखा के कहते हैं, ये ले जी आपका स्टोर जो है वो क्रिएट हो गया और आपका स्टोर रेडी टू सेल है, हमारे जो सर्विस चार्जेस थे वो दे दें। लेकिन ये रेडी टू सेल नहीं है। अभी इसके ऊपर ऑन बोर्डिंग एक्टिव हुई है, इसके अंदर सारा डाटा आपने डालना है। ये मेन चीज़ें हैं तीन: बिजनेस वेरिफिकेशन, पेमेंट्स और शिपिंग। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप रेडी टू गो हो। फिर उसके बाद आपको पेमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको शिपिंग ऐड करनी पड़ेगी इसमें। अच्छा, अब हम सरसरी सा देख लेते हैं कि बिजनेस वेरिफिकेशन में क्या चाहिए। बिजनेस वेरिफिकेशन जो है ना, इसके ऊपर इधर सक्सेस लिखा हुआ ज़रूरी है। अगर वो सक्सेस लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि आप अप्रूव्ड हो। अब बाकी आप बाकी चीज़ें फिर डालोगे और वो जैसे ही सक्सेसफुल होंगे तो आप रेडी टू सेल होगे। लेकिन ये मेन चीज़ है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मांग रहा है वॉलमार्ट हमारे से। सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपकी कंपनी किस कहाँ रजिस्टर्ड है। मैंने कहा जी यूनाइटेड स्टेट्स में। इधर से आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जो जो कंट्रीज अलाउ करता है वॉलमार्ट उनकी। इधर यूनाइटेड स्टेट्स है तो इधर US टैक्स ID की जगह पे आएगा EIN लेटर, आप EIN नंबर, सॉरी EIN नंबर जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपके पास होना चाहिए, वो आप अगर किसी LLC क्रिएट करवाते हो या खुद से भी करते हो तो आपको उधर से EIN लेटर मिलेगा, उसके अंदर EIN नंबर ज़रूर होगा। ये ई कॉम आप LLC, ये मैंने LLC का नाम स्टार्ट में साइनअप करते हुए लिखा था, वो ऑलरेडी शो हो रहा है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस डालोगे, आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो इधर आपने डालना है। ये डालने के बाद सिटी, जिप कोड, सारा कुछ आ गया। उसके बाद आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये वही वाला नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपने साइनअप में यूज़ किया था। अगर कोई और करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद वो कह रहा है वेबसाइट का URL दो इधर।
अब इधर वो जो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट कैटलॉग आपने शो करवाना है, वो इधर शो करवाना है आपने। अब इसके अंदर आप वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो, आप चाहो तो बाकी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि आप ई कॉमर्स का अगर आपका कोई और स्टोर है तो उसका लिंक डाल दो। तो ये चीज़ें आप इधर डालोगे, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट वगैरह जो है वॉलमार्ट को शो होंगे कि आप क्या बेच रहे हो। उसके बाद वो पूछते हैं कि ईयरली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या है आपकी, कि आप एक साल के अंदर कितनी सेल्स आपको लगता है कि आप कर लोगे। तो आपने उधर इधर से सिलेक्ट करना है। अब इधर डिफरेंट ऑप्शन होंगे कि $1 लाख से कम है, 1 से 5 लाख डॉलर के दरमियान, तो जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें इसके अंदर से। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी मेन कैटेगरी कौन सी है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी आपकी कौन सी है। अब इसके अंदर आपकी जो भी, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स की है तो आप बेबी प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, इधर से बेबी की आपकी कैटेगरी आ जाएगी। अगर आप पेट सप्लाईज में सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे तो आप इधर पेट सप्लाईज सिलेक्ट करोगे, जो भी आपकी सूटेबल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट है उसको आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये चीज़ है सेलर प्रोफाइल कि आपका डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए। मतलब आप, ऐसे हो सकता है कि आपकी एलएलसी का नाम डिफरेंट हो और आप जो डिस्प्ले करवाना चाहते हो वॉलमार्ट की वेबसाइट पे वो डिफरेंट हो, वो आप इधर वही रखना चाहो वही रख लो, अगर डिफरेंट रखना चाहते हो डिफरेंट रख लो। उसके बाद एक कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर, ये वो वाला फ़ोन नंबर होगा जो कस्टमर्स को भी विजिबल होगा, और कस्टमर ने जब भी आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो वो इस नंबर के थ्रू भी कर सकता है, और जो आप ये दूसरी जो ईमेल देंगे इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये वाली ईमेल भी सेम हो सकती है जो कि आपके सेलर सेंटर क्रिएट करते हुए आपने की थी। तो ये चीज़ें जब आप कर देंगे उसके बाद आप इसको सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद वॉलमार्ट कभी कभी ऐसा होता है फ़ौरन आपको सक्सेसफुल कर देता है या फ़ौरन रिजेक्ट कर देता है, या फिर कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपको बता देगा कि आपका आपकी जो एलएलसी है वो वॉलमार्ट पे सेल करने के लिए अप्रूव्ड है या डिनाइड है। जो भी डिसीजन होगा वॉलमार्ट आपको बता देगा। तो ये तो आएगा आपका बिजनेस वेरिफिकेशन के अंदर। जब आपके बिजनेस वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाती है ना, इसका मतलब है बाकी चीज़ें फिर नॉर्मली हो जाती हैं। अगर आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन नहीं हुई फिर बाकी चीज़ों का ऑप्शन नहीं है। अभी उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट्स वॉलमार्ट एक्सेप्ट करता है। अभी जो यूएस के सेलर्स के लिए वो दो ऑप्शन है, एक पेनीर है और एक है हाइपर वॉलेट। अभी इधर मेरा ख्याल है पेनीर भी नहीं शो करवा रहा, शायद पेनीर अभी नहीं है, हाइपर वॉलेट ही है। लेकिन पेनीर और हाइपर वॉलेट दोनों ऑप्शन नॉर्मली होते हैं। तो अगर आप चाइना के सेलर हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन होगा पिंग पोंग का। वो भी एक पेमेंट गेटवे है चाइना के सेलर्स के लिए। तो तीन तरह के वॉलेट्स नॉर्मली अभी तक जो है वॉलमार्ट एक्सेप्ट कर रहा है, वो पेनीर है, हाइपर वॉलेट है, और थर्ड जो है वो पिंग पोंग है जो कि सिर्फ चाइना के सेलर्स के लिए अवेलेबल है। तो जब आपका बिजनेस वेरीफाई होगा उसके बाद आप पेमेंट ऐड कर सकते हो, उससे पहले आपको पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं देता वॉलमार्ट। तो ये हो गया पेमेंट्स में आ जाएगा। उसके बाद शिपिंग में आप अपनी कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। आप जिस वेयर हाउस से आप चाहते हो कि आपके रिटर्न्स वगैरह अगर आते हैं वॉलमार्ट से, तो आप कहाँ पे अपने किसी वेयर हाउस का एड्रेस डालना चाहो, या जहाँ भी आप लेना चाहते हो वो रिटर्न्स, या कस्टमर्स को आप डिस्पैच जहाँ से करना चाहते हो ऑर्डर, उस वेयर हाउस का एड्रेस डाल सकते हैं, या अपनी कंपनी का भी सेम एड्रेस डाल सकते हो जो आपकी एलएलसी में है। ये चीज़ें, ये पेमेंट और जो शिपिंग है ये मैटर ही तब करेगी जब बिजनेस वेरिफिकेशन आप की हो जाएगी। अगर बिजनेस वेरिफिकेशन ही नहीं होती तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। शिपिंग पे तो आप अभी भी कोई एड्रेस डालोगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ही कोई नहीं जब तक आपके पास बिजनेस वेरिफिकेशन ना हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है वॉलमार्ट की एप्लीकेशन सबमिट करने का। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें इधर सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट जो ऑन बोर्डिंग एक्टिव आपको नजर आएगा, इधर सिर्फ एक्टिव नजर आएगा जो नॉर्मली वॉलमार्ट के एक्टिव या रेडी टू सेल अकाउंट्स पे होता है। अभी ये सेलर सेंटर तो क्रिएट हो गया, ऑप्शन भी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये रेडी टू सेल नहीं है। इसके ऊपर आप आइटम लिस्ट तो कर सकते हो लेकिन आइटम को पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि कैसे आप वॉलमार्ट की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो।